रिजल्ट भी बहुत ख़राब आ रहा है। गार्जियन मेरे साथ बैठे हैं कि क्या करें बच्चे का। मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी भी समय है, अभी यू टर्न ले सकते हैं। अभी ये जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही यू टर्न लेना वापसी संभव नहीं है। नमस्कार, मैं जेपी यादव गलगोटियाज टाइम्स के डिजिटल वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। CUET UG 2025 की दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसमें वो छात्र तो बहुत खुश हैं जिनको अपना मन पसंदीदा कॉलेज और विषय दोनों मिल गए हैं, लेकिन इसमें वो छात्र दुखी हैं जिनको अपना कॉलेज तो मिला है मनपसंद, लेकिन विषय नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसी स्थिति उन छात्रों की है जिनको अपना विषय मिल गया है लेकिन कॉलेज मन पसंदीदा नहीं मिल पाया है। इसी तरह की और भी उलझन है CUET से जुड़ी हुई। उन समस्याओं और उनसे जुड़ी हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए, छात्रों की दिक्कतों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने काउंसलर और मोटिवेटर अरुण श्रीवास्तव जी। अरुण श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो विस्तार से जानना चाहूँगा, कई बार छात्र के साथ क्या होता है, वो 10वीं के बाद जो है पेरेंट्स के पता लगा कि पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर हैं, तो उसको ज़बरदस्ती MBBS कराने के चक्कर में साइंस दिलवा देते हैं। उसका इंटरेस्ट जो है MBBS वो उसमें होता है, कॉमर्स में होता है या फिर इंजीनियरिंग में होता है। तो क्या ऐसे जब वो फिर जाहिर सी बात है कि 12वीं के बाद जब CUT देगा उसका फिर वो विषय ही चेंज कर लेता है कॉमर्स का। तो कई बार पेरेंट्स नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आप पेरेंट्स के लिए कहें कि वो पेरेंट्स क्या करें ऐसी, क्या वो अपने बच्चे के साथ जाएं या फिर अपने सपने उन पर थोपें, उसका क्या होगा, नफ़ा या होगा नुकसान? देखिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से 70-80% पेरेंट्स के साथ ये समस्या है कि वो जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को ये बनाऊंगा। इनमें से तमाम लोगों ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। जी जी। उसमें फरहान नामक कैरेक्टर जो है उसका सबने देखा होगा उसको कि कैसे उसको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है और आखिरकार तमाम सारी उलझनों संघर्षों से गुजरते हुए जब वो अपने मन के क्षेत्र फोटोग्राफर बनने जाता है तो उसमें दुनिया का सबसे बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनता है। कई सारी फोटोग्राफी की किताबें आती हैं उसकी और मतलब उसकी तारीफ होती है हर जगह। तो मेरा यही कहना है, पेरेंट्स से सबसे ज्यादा पेरेंट्स है, स्टूडेंट का इसमें रोल नहीं है। पेरेंट्स अपने सपने को, अपनी दबी इच्छा को उसके ऊपर थोपे नहीं। डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बच्चे को, हाँ बेशक अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसमें अगर बायोलॉजी में या मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में उसका इंटरेस्ट है तो बेशक पढ़ाएं उसको। लेकिन अगर नहीं इंटरेस्ट है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती न करें। हाँ, ज़बरदस्ती उसको न पढ़ने के लिए मजबूर करें, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, डॉक्टर कैसे बनेगा। आपने किसी उल्टे सीधे तरीके से उसको डॉक्टर बना भी दिया तो कैसा डॉक्टर होगा आप खुद सोचिए। आपने नर्सिंग होम बना के और कोई बना के दे दिया, उसमें कैसा परफॉर्म करेगा वो। तो अब बेहतर है कि उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें और अपनी खुशी के लिए उसकी ज़िंदगी को दांव पर ना लगाएं। ऐसे ही बच्चे आगे चल के उल्टे सीधे। जी। अब क्या कहा जाए इसमें। जी। तो ऐसे किसी भी आशंका से बचने के लिए उसके, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट को समझें और जो वो चाहता है, जिधर उसका रुझान है उसी तरफ उसको बढ़ने दें। जी। मान लीजिए किसी छात्र ने अपने मन पसंदीदा कॉलेज या फिर अपने दोस्तों की वजह से कॉलेज का चयन कर लिया, लेकिन विषय उसका गलत उसने चयन कर लिया। ऐसे बच्चों को क्या सलाह देंगे? क्या वो कर सकता है भविष्य में, क्या पैक कर सकता है या फिर विषय क्या करे? देखिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों का फ़ोन आता है या उनके गार्जियन का फ़ोन आता है कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, मुझे साल भर हो गया या 6 महीने हो गया, मेरा मन ही नहीं लग रहा है इसमें, रिजल्ट भी बहुत ख़राब आ रहा है। गार्जियन मेरे साथ बैठे हैं कि क्या करें बच्चे का। मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी भी समय है, अभी यू टर्न ले सकते हैं। अभी ये जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही यू टर्न लेना वापसी संभव नहीं है। तो जितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए उतना बेहतर है। आप ज़बरदस्ती, अगर मन नहीं लग रहा उसका, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका रिज़ल्ट ख़राब हो रहा है, आप घर में भी टोक रहे हैं, स्कूल में भी टोका-टाकी, डाँट-डपट हो रही है उसको, वो डिप्रेशन में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, उसको इससे निकालिए, बचाइए। क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बार-बार नहीं मिलती ज़िंदगी, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती किसी को। इसलिए इसको, ज़िंदगी को एन्जॉय करने के लिए करियर को भी एन्जॉय करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि समय रहते समझ जाएँ और बेशक उस 6 महीने अगर पढ़ चुका है, तो भूल जाए, फिर से वो कोशिश करे कि कहाँ उसको अपनी पसंद के कोर्स कहाँ मिल सकता है, किस कॉलेज में, किस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है। अगर पसंद का कोर्स और विषय मिल गया उसको, तो आप देखेंगे, खुद देखेंगे, मैंने ऐसे तमाम बच्चों को देखा है कि वो, उन्होंने एकदम चमत्कार करके दिखाया है।
जो बच्चा कभी फेल होने के कगार में था, स्कूल से निकाला जा रहा था, वही बच्चा जब उसके पसंद का विषय उसको दिलवा दिया गया, उसी बच्चे की तारीफ उसके टीचर, उसके प्रिंसिपल सब लोग करने लगे और उसने मतलब बेहतरीन रिजल्ट निकाल के दिखा दिया। जी, जी, जी। कई बार छात्रों के साथ ये होता है कि एडमिशन ले लेते हैं, कॉलेज में पढ़ाई भी अच्छी चल रही होती है, लेकिन पेरेंट्स की इच्छा होती है वो जल्द से जल्द पैरों पर खड़ा हो जाए। कई बार बच्चों पे ये कहते हैं कि बेटा इस कॉलेज तो जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन पैरेलल कोई कॉमर्शियल व्यावसायिक कोर्स कर ले जिससे तेरी कमाई थोड़ी सी हो जाए, तू हाथ बटाने लगे। कई बार ये बच्चे की इच्छा होती है, तो क्या इससे डिस्ट्रैक्शन होगा बच्चे का पढ़ाई के दौरान? देखिए, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो बच्चा जिसका पढ़ने का बहुत मन नहीं होता है, और ऐसे गार्जियन भी होते हैं कि जो ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कि अगर कोई स्वरोजगार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दुकान कर रहे हैं, चाहते हैं हमारा बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख करके हमारी दुकान संभाले। जी, जी। तो जिस बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसके लिए तो ठीक है। आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे तो ज़्यादातर यही होता है कि वो 10वीं 12वीं पढ़ लिया, उसके बाद अगर आगे पढ़ना है तो करस्पॉन्डेंस से पढ़ते हैं। जी, जी। लेकिन जो दूसरे तरह के बच्चे होते हैं, आप दबाव मत डालें कि जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर वो 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही उसको नौकरी मिल गई और वो आगे पढ़ना चाहता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, या और भी कोई विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है, तो कोई भी कोर्स जो है उसकी योग्यता को बढ़ाता ही है। और कोर्स या पढ़ाई जो है सिर्फ नॉलेज ही नहीं देती है, वो आपको ज़िंदगी के सबक भी देती है, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी देती है, ज़िंदगी को समझने का, देश दुनिया को समझने का, रिश्तों को समझने का नज़रिया भी देती है। तो पढ़ाई कई तरीके से फ़ायदे, पढ़ाई आपके स्तर को, सोचने का स्तर को ऊपर करती है। तो अगर वो पढ़ना चाहता है लेकिन कैरियर में इन्वॉल्व हो गया, नौकरी कर लिया, आपने मजबूर कर दिया कि चलो ये ज्वाइन कर लो जल्दी से, जी, और उसके बाद वो कोशिश करता है पार्ट टाइम पढ़ ले, तो ठीक है पढ़ेगा तो, लेकिन फिर वो पढ़ना ना पढ़ना बराबर ही है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई आर्थिक दिक्कत नहीं है, परिवार में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और बच्चा पढ़ना चाहता है, आपका हायर कोर्स करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से हायर कोर्स करने देना चाहिए, ताकि उसकी योग्यता बढ़े और उस बढ़ी हुई योग्यता के आधार पर उसको बेहतर नौकरी मिल सके, बेहतर पैकेज मिल सके, बेहतर ऑफर मिल सके। जी, 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 जी। कई बार छात्र 12वीं के बाद ही जैसे ही रिजल्ट आता तब ये तय कर लेते हैं कि हमें कौन सी कंपटीशन की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, पीसीएससी की तैयारी करनी है, क्या करना है। तो क्या उनको क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को? क्या उनको कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए पैरेलल, या इंतजार करना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद? देखिए, मेरा मानना है, मैं तो कोचिंग के सख्त खिलाफ हूँ। कोचिंग का जो पैशन और जो बाजार बढ़ गया है, कि ये एक साइकोलॉजी है कि बिना कोचिंग किए हम पास नहीं हो सकते हैं। जी। आप देखेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिशन में जो टॉप 10, टॉप 100 के बच्चे होते हैं, आप देख लीजिए, तो शायद ही किसी ने कोचिंग की है। कोचिंग की तो बहुत ज़रा-सा कहीं कोई पुशअप के लिए किया था। मेरा मानना है कि 12वीं के बाद जब आप यूजी कोर्स में, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आते हैं और जो विषय पढ़ते हैं, आपको किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है, बेशक आप वहीं से मन बना के आ रहे हैं कि हमको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, हाँ हमको कुछ और पढ़ना है, तो आप अपने को पूरी तरह डाइवर्ट मत कर लीजिए, बेशक आपके दिमाग में बैठा हो, लेकिन पहला फोकस, पहली प्रायोरिटी आप जो कोर्स कर रहे हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये विषय जो आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, ये कहीं न कहीं उस कंपटीशन में भी आपको काम आएगा। तो इसकी गहरी जानकारी आपने कर ली, गहराई से पढ़ाई कर ली आपने, तो इसका एडवांटेज वहाँ भी मिलना है, तो ठीक है कि आप करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स और भी चीज़ें जो है अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाते रहें, लेकिन उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। जो आपके 2 या 3 विषय हैं ग्रेजुएशन के, उस पर ज़रूर पूरी तरह फोकस करें, ताकि आपकी जानकारी भी गहन हो सके, और आपका नज़रिया भी, केवल आप परीक्षा पास करने के लिए, अंक लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जानकारी बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जो परीक्षाएं हो रही हैं, अगर आईएएस या सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम का एग्जाम्पल दूं, तो वहाँ पे क्या है कि सवाल ऐसे आते हैं कि आप रट के कोई परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उस विषय की गहरी समझ नहीं होगी। और गहरी समझ तब आएगी जब आप विषय को समझ करके पढ़ेंगे, आत्मसात करके पढ़ेंगे। रट करके पढ़ने और पास करने का ज़माना चला गया। आप परीक्षा पास कर सकते हैं, कंपटीशन नहीं पास कर सकते, क्योंकि परीक्षा में हर किसी को, जो पासिंग मार्क से ऊपर जो पाएगा वो सब पास हैं,
जी कंपटीशन में क्या है कि अगर सिविल सर्विसेज में कुल 700 रिक्तियां हैं और कैंडिडेट जो एप्लीकेंट हैं वो 12 लाख 15 लाख हैं, तो चयन तो 700 का ही होना है ना अल्टीमेटली। जी आप प्रीलिम्स पास कर लिए, मेंस पास कर लिए, लेकिन कहीं न कहीं इंटरव्यू में जाकर अटक जाएंगे, क्योंकि पास होना है 700 को ही। जो आपसे बेहतर होगा वो आगे जाएगा। जी ऐसा नहीं है कि आप अयोग्य हैं, आपका नहीं हुआ तो आप बेवकूफ़ हैं या अयोग्य हैं, कम जानते हैं। जी हाँ, ये संयोग की बात है कि उनका आ गया, आपका नहीं आया, लेकिन आपकी जानकारी बढ़ गई है। आप इसके आधार पे आपको कोई और नौकरी मिल सकती है, लेकिन इससे आप परेशान मत होइए कि आईएएस नहीं बने तो ज़िंदगी बेकार हो गई। जी हाँ, बहुत सारे और भी राहें हैं। आप दूसरे तीसरे एक रास्ता बंद होता है तो तमाम राहें खुलती हैं। उस राह की तलाश आपको खुद करनी है। रास्ते की तलाश, रास्ता बना बनाया हर किसी को नहीं मिलता है। जी आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, कोई बना के नहीं देगा आपको। बतौर मेहमान अरुण श्रीवास्तव जी ने स्टूडेंट से जुड़े सवालों के जवाब दिए। इससे मुझे लगता है पेरेंट्स की कई सारी चिंताएं, आशंकाएं दूर हुई होंगी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ शामिल होने के लिए इसमें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे कोई ज़रूरी सूचना और जानकारी मिस ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।